आतंकवाद की गतिविधियों से जो लोग तमाम वारदातों को अंजाम देते हैं, ऐसी चीज़ों पे विशेष निगरानी के लिए और तमाम ऐसे प्रयासों के लिए कि उनको ब्रॉड टू जस्टिस इंडिया किया जा सके, इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री जी ने लगातार मीटिंग्स करी हैं और सुपरविज़न करी है। सबसे पहली मीटिंग अगस्त 2022 में हुई, जिसमें सीपी दिल्ली साहब को उन्होंने विदेश निर्देश दिए थे, जिसके तहत स्पेशल सेल को टास्किंग करी गई थी अलॉन्ग विद दी नेशनल एजेंसीज लाइक NIA, जिसके तहत अलग अलग ऑर्गेनाइज्ड गैंग वर्टिकल्स और टेरर सिंडिकेट्स के अगेंस्ट केसेस दर्ज किए गए। उन्हीं के चलते दीपक बॉक्सर को कुछ महीने पहले, जैसे कि आपको पता है, मैक्सिको से लाया गया था अलॉन्ग विद द कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ऑफ FBI। इन लास्ट तकरीबन 10 महीने में, जब से केंद्रीय गृह मंत्री जी ने पहली बार मीटिंग करके रिव्यू किया, टास्किंग करी, उसके बाद उन्होंने और भी फॉलोअप मीटिंग्स करी सीपी दिल्ली साहब के साथ, जिसके चलते स्पेशल सेल को और हमारी रिलेटेड एजेंसीज़ को बहुत सारी डायरेक्शंस और हेल्प प्रोवाइड करी गई, जिसके चलते आज सुबह अर्ली मॉर्निंग सेकंड सक्सेस जो है वो स्पेशल सेल को मिली है, जिसके तहत सचिन थापन एलियस सचिन बिश्नोई को बाकू अज़रबैजान से एक्स्ट्राडाइट करके लाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद 2 दिन लेटर ऑन सचिन थापन ने एलियस बिश्नोई ने चैनल को कॉल करके बोला था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी और ओन अप किया था और एक तरीके से डेयर किया था। तो तब से लगातार पिछले 1.25 साल से स्पेशल सेल का एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट चल रहा था, जिसके तहत इनिशियली 4 शूटर्स जो उसमें शामिल थे उनको अलग अलग टाइम पे मॉड्यूल्स को गुजरात से और डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री से, यूपी से, राजस्थान से अरेस्ट किया गया, उनके साथियों को अरेस्ट किया गया। इसी के चलते जो इनके जो इनका मास्टर प्लानर था और जिसने ये सारी वारदात को अंजाम करवाया था, लॉरेंस बिश्नोई को भी प्रोडक्शन वारंट पे लाया गया था, जिसने हमारे रिमांड के दौरान तमाम चीज़ों को बताया था। इसी के चलते आज इन्हीं के सिंडिकेट के इस मेन साथी को हमारी टीम जो है लगातार जो इस पर एफर्ट कर रही थी, अज़रबैजान अथॉरिटीज़ के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के तमाम सपोर्ट के साथ, CBI इंटरपोल की मदद से और तमाम हमारी जो रिलेटेड इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनकी हेल्प से आज ये एक सक्सेसफुल एक्स्ट्राडिशन हो पाई है अज़रबैजान से। इससे ये लास्ट दोनों जो एक्स्ट्राडिशंस और डिपोर्टेशंस हैं, इनसे ये क्लियर मैसेज है जो कि केंद्रीय गृह मंत्री साहब की सुपरविज़न और उनकी तमाम डायरेक्शंस के कारण है कि भारत में अपराध करके कहीं भी छुप जाना अब उतना आसान नहीं है। डिफरेंट एजेंसीज़ की डिफरेंट टास्किंग है और जिसके चलते ये जो एफर्ट है और भी आगे कंटिन्यू रहेगा। इस तरीके से सचिन थापन की आज अरेस्ट डाली गई है और सचिन थापन को जेल में कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद इसका पुलिस कस्टडी रिमांड सीख किया जाएगा और फिर जैसे ही हमें लगेगा कि कोई चीज़ हमने पब्लिक डोमेन में आपसे शेयर करनी है तो हम आपसे शेयर करेंगे। सर ये कितना और 31 मई को हम लॉरेंस बिश्नोई को प्रोडक्शन वारंट पे ले आए थे। 30 को हमने इनफैक्ट 29 शाम को ही जब ये वीडियो वायरल हुए उसी टाइम हमारी मल्टीपल टीम्स स्पेशल सेल थी
उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। इसमें हमारी तमाम रेंजेस की टीम, न्यू दिल्ली रेंज, नॉर्दर्न रेंज, सदर्न रेंज, साउथ वेस्ट, काउंटर इंटेलिजेंस, इवन हमारा साइबर यूनिट, इनमें उन्हें अहम भूमिका निभाई। हर एक ने अपनी अपनी टास्किंग के हिसाब से काम किया और इस टाइम हम 1 अगस्त पे हैं, तो आप समझ लीजिए कि पूरा साल और जून ऑफ लास्ट ईयर, तो ऑलमोस्ट 13 महीने का कॉन्टीन्यूस एफर्ट है, जिसके कारण से आज ये एक्स्ट्राडिशन हो पाई है। सर, इसका बैकग्राउंड क्या है, कितने केस इस पर दर्ज है पहले की, और ये लॉरेंस से किस तरह जुड़ा हुआ है? देखिए, अभी तक जो ऑन रिकॉर्ड केसेस हमने कोलेक्ट किए हैं, अभी इसकी इंटरोगेशन बड़ी प्रिलिमिनरी स्टेज पे है। 4 केस राजस्थान के हैं, 4 केस पंजाब के हैं, 1 केस सरसा हरियाणा का है। स्पेशल सेल के 2 केस हमारे न्यू दिल्ली रेंज के हैं, जिसमें एक अटेम्प्ट टू मर्डर का है। इन्होंने एक आरपी गुप्ता करके प्रॉपर्टी डीलर है मोहन गार्डन का, उस पर गोली चलवाई थी इनके सिंडिकेट ने। और एक केस इन पे मकोका का है, जिसमें एक्सप्लोसिव एक्ट भी लगा है, क्योंकि जब प्रियव्रत फौजी और इनके साथी अरेस्ट किए गए थे तो उनसे अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स और हैंड ग्रेनेड्स मिले थे। इसके अलावा 3 केसेस हमारे काउंटर इंटेलिजेंस सेल के हैं, क्योंकि आपको भी ध्यान होगा कि हमारी डिफरेंट टीम्स ने, खास तौर पे काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने, दोनों वर्टिकल्स जो हैं, लकी पटियाल कौशल चौधरी वाला और लॉरेंस बिश्नोई काला जथेड़ी वाला, उन पे सीरीज़ ऑफ उनके आपस में क्राइम रहे हैं, एक दूसरे सिंडिकेट्स के अगेंस्ट रहे हैं, या इनके कोई ऐसे लोग जिनको इन्होंने एक्सटॉर्ट किया या इन्होंने अपना विक्टिम बनाया, तो वो एक काफ़ी देर से लगातार ये कार्रवाई चल रही है। तो दोनों वर्टिकल्स पे ही सीआई की टीम ने और तमाम रेंजेस की टीम ने लगातार बहुत अच्छा एक्सटेंसिव काम किया है।